एक बार की बात है, एक हरे भरे और जीवंत जंगल में एक बुद्धिमान बूढ़ा पेड़ खड़ा था। इस पेड़ ने जानवरों और पौधों की पीढ़ियों को देखा था और इसकी शाखाओं में युगों का ज्ञान था। एक धूप भरी सुबह सैमी नाम की एक युवा गिलहरी पुराने पेड़ के पास पहुंची। मिस्टर ट्री, सैमी ने पूछा, मैं जंगल में सबसे बड़ा और सबसे सुंदर घोंसला बनाना चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े पेड़ ने सिर हिलाया और कहा, बेशक सैमी, लेकिन याद रखें, एक मजबूत और सुंदर घोंसला सिर्फ दिखावे के बारे में नहीं है। यह आपके चरित्र की नींव और ताकत के बारे में है। सैमी शुरू करने के लिए उत्सुक था। उसने सबसे रंगीन पत्तियां, सबसे मुलायम टहनियां और सबसे चमकदार बलूत के फल इकट्ठे किए। उसने अपने घोंसले पर अथक परिश्रम किया, जिससे वह शानदार दिखने लगा। लेकिन उसने देखा कि बेनी नाम का एक छोटा पक्षी पास में ही घोंसला बना रहा है। बेनी का घोंसला सैमी जितना आकर्षक नहीं था, लेकिन वह मजबूत और अच्छी तरह से बना हुआ था। दिन बीतते गए और एक तेज तूफान जंगल के पास आ गया। जैसे ही बारिश और हवा तेज हुई, सैमी का खूबसूरती से सजाया गया घोंसला टूट गया और बिखर गया, जिससे वह बेघर और तबाह हो गया। वह मदद के लिए बुद्धिमान बूढ़े पेड़ के पास गया। बूढ़े पेड़ ने कहा, सैमी, तुमने दिखावे पर बहुत अधिक ध्यान दिया और अपने घोंसले की मजबूती पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। बेनी के घोंसले को देखो, दिखने में मामूली लेकिन मजबूत और कार्यात्मक। सैमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बेनी से सीखने का फैसला किया। पुराने पेड़ के मार्गदर्शन से उसने एक घोंसला बनाया जो बेनी की तरह सुंदर और मजबूत दोनों था। कहानी का नैतिक यह है कि सुंदरता और दिखावे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें पदार्थ और चरित्र की कीमत पर नहीं आना चाहिए। स्थायी सफलता और खुशी के लिए एक मजबूत नींव और आंतरिक शक्ति आवश्यक है। अंत में सैमी और बेनी दोस्त बन गए और साथ में उन्होंने घोंसले बनाए जो न केवल सुंदर थे, बल्कि पुराने पेड़ की बुद्धिमत्ता की तरह अटल भी थे।